द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल हाथरस कांड को लेकर हर जगह तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि हाथरस कांड में जिस तरीके से बाबा के द्वारा एक बड़ी भीड़ बुला ली जाती है और वहां के जो आयोजक होते हैं वो भी भीड़ बुला लेते हैं, लेकिन उन भीड़ को मैनेज करने के लिए ना पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहती है, ना ही वहां पर लोकल वॉलंटियर्स रहते हैं या फिर कोई प्राइवेट वॉलंटियर्स रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हो रहे इन सब चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन जब भगदड़ मचती है तो एक के बाद एक चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती हैं, और अब जो नए नए बातें निकल कर सामने आ रही वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ था उस वक्त, क्योंकि अभी तक तो मामला पूरी तरह से दबा हुआ था। आप समझिए कि 137 लोगों से ज़्यादा की जान जा चुकी है, और वहाँ पर प्रशासन का जो रवैया था वो भी सवालों के घेरे में है, और जो वहाँ पर आयोजक था वो भी सवालों के घेरे। फिलहाल सेवादार जो वहाँ थे, एक सेवादार और आयोजक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इतने लोगों की जान जाना, इसके पीछे का वास्तविक रीज़न क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी समझना ज़रूरी है। हाथरस हादसा, भोले बाबा के सेवादारों ने भीड़ पर चलाई थी लाठियाँ, ये निकल कर बात सामने आई है कि भीड़ पर लाठी बरसाई गई थी। इसी वजह से एक भगदड़ जैसा माहौल वहाँ पर उत्पन्न हुआ, और उस माहौल में जो है वो तस्वीरें भी दिखाई दी, जब एक तरफ लोग भागते हुए नजर आए और एक दूसरे को कुचलते हुए आगे निकल गए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब बाबा वहाँ से निकलते हैं तो बाबा की चरण रज लेने के लिए उनके पीछे उनके अनुयायी, उनके भक्त जो पागलपन में सवार थे, वो उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, और उसी चक्कर में वहाँ के जो सेवादार हैं वो लठ बरसा देते हैं, और वो लठ बरसाने की वजह से वो लोग सब लोग वहाँ पर भागने लगते हैं, इधर उधर तितर बितर होने लगते हैं, क्योंकि गर्मी थी, उमस भी ज़्यादा थी, तो इधर उधर भागते हैं। और जब भगदड़ तेज़ हो जाती है, जब लठ तेज़ से बरसाने लगते हैं, तो भगदड़ तेज़ होने की वजह से ये हालात वहाँ पर उत्पन्न होते हैं कि 137 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब देखिए, हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के कारण अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल मंगलवार को सत्संग के दौरान मची भगदड़ के कारण अब तक 121 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 137 भी आंकड़ा पहुंचा है, कई चैनल्स में 137 चल रहा है, इंडिया टीवी 121 बता रही है, कई जगह 137 भी है। सीएम योगी ने हादसों के दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अब इस भगदड़ को शुरू करने में बाबा के सेवादारों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, कि भगदड़ के पीछे जो कारण है वो उनके सेवादार ही हैं। खबर है कि सेवादारों ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठी चलाई थी। आप समझिए, भीड़ को काबू में करने के लिए ये लाठियां चलाई गई थी, और फिर भीड़ और बेकाबू हो जाती है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। यूपी पुलिस बाबा के पैतृक गांव की प्रॉपर्टी बने ट्रस्ट के मैनेजर एसके सिंह की भी तलाश कर रही है। जानकारी ये भी आई है कि बाबा के मैनेजर एसके सिंह ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लिया है। पुलिस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही, लेकिन कोई संपर्क नहीं कर रहा है। हाथरस में पुलिस बल पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। पीएसी के 3 कमांडेंट हाथरस घटना स्थल पहुंच गए हैं। आगरा, एटा, अलीगढ़ से पीएसी कंपनियां हाथरस पहुंच रही हैं। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की 2 कंपनियां भी मौके पर पहुंच गई हैं। हाथरस में हुए मौत की घटना की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। हाथरस घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से तमाम एविडेंस कलेक्ट करेगी और देखने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ हुआ था और किस वजह से इतना बड़ा चीज़ें हुई हैं। कोरोना के वक्त भी ये इस बाबा ने नियम तोड़ा था, नियमों का उल्लंघन किया था। जानकारी है कि मई 2022 में जब देश में कोरोना की लहर उस वक्त चल रही थी, उस समय फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं वहाँ पर आ सकते। लेकिन वहाँ पर कोरोना के समय ये कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए 50,000 से ज़्यादा लोग सत्संग में वहाँ पहुँचे थे। उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। उस समय जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। तो ऐसे विवादित बाबा के विवादित सत्संग को क्यों टारगेट नहीं किया गया? प्रशासन जानता है कि पहले भी इस तरीके की हरकत ये बाबा कर चुका है, पहले भी इस तरीके से वो कानून तोड़ता रहता है, वो कानून को कुछ नहीं समझता है, तो ऐसे बाबाओं पर तो पहले भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ बताया गया है कि 50,000 की भीड़ बताकर परमिशन ली गई थी, तो 50,000 की भीड़ को कवर करने के लिए पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते हैं, 70 से 75 पुलिसकर्मी वहाँ रहते हैं। लेकिन जब 2.5 से 3 लाख भीड़ पहुँच जाएगी, तो वो 70 से 75 पुलिसकर्मी उस भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। और वही जो मैनेजमेंट गड़बड़ होने की वजह से जो भगदड़ मचती है, उस भगदड़ में ये सब कुछ हुआ है। आप समझिए
वहाँ पर जो आम जनता गई थी वो तो बाबा को समझे बाबा जी हैं, बाबा जी हैं, बाबा जी के चरण रज ले ले, बाबा जी तो ये बताते, बाबा जी फलाना करते, बाबा जी धमकाना करते हैं। लेकिन आप बताइए ज़रा, उन्हीं बाबा के सेवादारों ने जिस तरीके का कृत्य किया, उन्हीं के बाबा के सेवादारों ने जब लट्ठे बरसानी शुरू की, तो आप समझिए उसी वजह से भगदड़ का माहौल वहाँ उत्पन्न होता है। और उस भगदड़ के माहौल की वजह से वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि नहीं, बस अब जो है चीज़ें संभल नहीं पाएंगे और चीज़ों को संभालने के लिए यही विकल्प है कि अब भैया भाग लो यहाँ से। और वो लोग भाग गए हैं। मैनेजर फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग गया है। बाबा का अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही है। आयोजक और सेवादारों खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक क्या कुछ और नया अपडेट है, ये अपडेट अभी तक निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से ऐसे बाबा जिनके चक्कर में देश की जनता पड़ जाती है और फिर इस तरीके से अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को गंवा बैठती है, इन बाबाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बाबा किसी के नहीं होते हैं। योगी आदित्यनाथ रवाना हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आप देखिए कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं सामने। एनडीटीवी पर ग्राउंड रिपोर्ट है। मेरी बहू रे मेरी पत्थर आंखें गई है, मतलब पत्थर आंखें गई, आंसू नहीं। हाथरस में इस महिला का दर्द मतलब रुला देगा। ऐसी घटनाएं हैं। एनडीटीवी ने देखिए इसको कवर भी किया है कि हाथरस के जो सत्संग कांड है उसने सबको गमगीन कर दिया। सत्संग में कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है, कई बिछड़ गए। इन्हीं लापता लोगों को खोजने के लिए परिवार जगह जगह भटक रहा है कि आखिरकार वो कहाँ है। सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में बताया जा रहा है कि अभी तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आगे अभी आंकड़ा कितना बढ़ेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप समझिए ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है जिस तरीके से घटना सामने आई है। अब इसको लेकर चर्चा भी ज़ोर शोर से हो रही है कि आखिरकार क्या है। बाबा जी भगवान या इंसान, यही देखने आए थे हाथरस के लोग। ये बता रहे हैं कि बाबा जी भगवान या इंसान, यही देखने आए थे हाथरस। लाशों के बीच अपनों को खोजने पहुँचे लोगों की ज़ुबानी। यूपी के हाथरस में सत्संग में शामिल होने जो लोग आए थे वो बहराइच से बस में सवार होकर पहुँचे थे। इन लोगों का कहना है कि वे पहली बार आए थे। उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि बाबा इंसान है या परमात्मा। बस में एक माँ बेटी भी थी जो लापता है। भगदड़ के बाद अपनों की तलाश में तमाम लोग सिकंदरा राव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे थे। वहाँ देखने की कोशिश की क्योंकि कई लोग बिछड़ भी गए थे। तो ये आप समझिए कि ये मूर्खता है। ये किस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँचते हैं कि भैया वहाँ पर देखते हैं बाबा है या क्या है, भगवान है। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि जब सत्संग खत्म हो गया तो बाबा से मिलने के लिए महिलाएं उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। इसके बाद भगदड़ मच गई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, गर्मी का मौसम था, लोग जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में भागने लगे। जिस जगह पर चल रहे थे वहाँ मिट्टी भी गीली थी, कीचड़ हो गया था। इस कारण कई लोग फिसल गए। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो हादसा टल सकता था, लेकिन प्रशासन मुस्तैद नहीं था, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। इस पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आ गया है। इस घटना को लेकर उन्होंने कहा कि उनका कोई कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हुआ है, कार्यक्रम पहले भी हुए हैं। अगर इतनी भीड़ आ रही थी तो सुरक्षा के इंतजाम की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, लोगों को गाइड करने की जिम्मेदारी थी। भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सत्संग के आयोजक के तौर पर पंडाल के बाहर 78 लोगों के नाम और नंबर दिए गए हैं। इनमें से एक डॉक्टर मुकेश कुमार से बात की। मुकेश का नंबर 20 पर लिखा है। मुकेश कुमार कहना है कि वो बिल्कुल आयोजन करता नहीं थे। 4 दिन पहले घर चंदा मांगने आए थे, उन्हें मना कर दिया गया था। मुझे नहीं पता मेरा नाम क्यों लिखा है। अब तक 121 मौतें बताई जा रही हैं, लेकिन आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि घायलों की संख्या भी ज़्यादा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।